स्वागत है आपका अखंड भारत न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ आर.के. शुक्ला। आइए देखते हैं कुछ खास खबर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो मामला कम्युनल हो गया। ये मामला कम्युनल नहीं है, ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक ये संविधान है, नहीं तो एक दिन के अंदर इस संविधान को उठा के फेंक दिया जाएगा। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, तब तक आर्टिकल 15 है नो डिस्क्रिमिनेशन, तब तक आर्टिकल 16 है इक्वल अपॉर्चुनिटी। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ लिबर्टी। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जितने राइट भारत में हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कारण नहीं है, याद रखिएगा। वो सारे राइट इसलिए हैं क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सेना विद्रोह नहीं करती क्योंकि सेना में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत के प्रशासनिक अधिकारी विद्रोह नहीं करते क्योंकि प्रशासन में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट को नहीं घेरा जाता क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुपचाप सहन कर लिया जाता है क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो कुछ दिन पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द बोला था, ऑर्डर नहीं लिखवाया था, शब्द बोला था कि पाकिस्तान में सब रहने वाले सभी लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। उसके बाद घेर लिया पाकिस्तान को। सुप्रीम कोर्ट के जज कोर्ट छोड़ छोड़ के चैंबर में भागे, सेना बुलाई गई, सेना के सहारे वहां से निकाले गए। ऑर्डर नहीं लिखवाया था, केवल इतना कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अभी कुछ दिन पहले एक जजमेंट दिया था बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के ने, चीफ जस्टिस को रिजाइन करना पड़ा, पूरी सुप्रीम कोर्ट घेर ली गई थी और छोड़ छोड़ के भागे हैं। और एक सुप्रीम कोर्ट का जज तो भारत के बॉर्डर पे पकड़ा गया, उसको बीएसएफ वालों ने पकड़ा, डर के मारे भारत में अंदर रहा था, बीएसएफ वालों ने पकड़ बैठा लिया। किसी गलतफहमी मत रहिएगा। पाकिस्तान में भी सेना है, पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान में भी हवलदार है, थानेदार है, तहसीलदार है, कलेक्टर है, कप्तान है, वकील है और जज है। वहां सबको समान अधिकार है क्या? बांग्लादेश में भी सब कुछ है, सबको समान अधिकार है क्या? भारत में इसलिए है क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए किसका बैलेंस जरूरी है? डेमोग्राफी का बैलेंस जरूरी है। पर्शिया, 90% पारसी पॉपुलेटेड पर्शिया, जहां 90% पारसी रहा करते थे, जहां सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट फाली नरीमन साहब का घर था, जहां सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय पार्डीवाला साहब का घर था, सब कुछ छोड़ के भागे कि नहीं? भारत में आए कि नहीं आए? मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे, 50 साल के अंदर उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया। क्या फाली नरीमन साहब की वकालत वहां चली क्या? पार्डीवाला साहब की वकालत वहां चली क्या? नहीं। भारत में जो कुछ ठीक चल रहा है उस गलतफहमी मत रहिएगा ये संसद के कारण चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट के कारण चल रहा है। भारत के हिंदू इनहेरेंट सेकुलर होते हैं। भारत हिंदुत्व का मतलब क्या? हिंदुत्व का मतलब सर्वधर्म समभाव। हिंदुत्व का मतलब क्या? नारी तू नारायणी। हिंदुत्व का मतलब क्या? सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वासाधिके। और एक बार याद रखिएगा, किसी बंदूक के टशन में मत रहिएगा। राफेल हमने फ्रांस से लिया है, 3 महीने फ्रांस जला है, राफेल काम आया क्या वहां पे? और जानते हो फ्रांस क्यों जला? वर्ल्ड कप के दौरान फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया। तो जो मोरक्को के शरणार्थी आए थे उन्होंने फ्रांस को जलाना शुरू कर दिया कि तुमने हमारे गांव वालों को क्यों हराया। वर्ल्ड कप के दौरान फ्रांस ने मोरक्को को हराया, मोरक्को के शरणार्थियों को फ्रांस ने शरण दिया, उनको रोटी कपड़ा मकान दिया, अपना बड़ा दिल दिखाया, और जैसे फ्रांस ने मोरक्को को हराया वैसे ही मोरक्को वालों ने फ्रांस को जला दिया। और जो राफेल हमने खरीदा है वो किससे खरीदा है? काम आया क्या? ये अग्नि, ब्रह्मोस, ये वो, ये कुछ नहीं काम आएगा।
ये बाहर के लिए काम होते हैं। फिर काम क्या आएगा? काम आएगा घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून, हम दो हमारे दो सबके दो, स्ट्रिक्ट कानून। तो तरीका क्या है? सबसे पहले क्या करना चाहिए? सारी बीमारियों का इलाज तो इसी से निकालना पड़ेगा। अल्टीमेटली भारत संविधान से चलता है, तो सारी बीमारियों का इलाज इसी निकालना पड़ेगा। और ये भारत का संविधान है, इसलिए भारत की सभी समस्याओं का समाधान आपको इसी से निकालना पड़ेगा। जो बातें नहीं लिखी हुई है उसका अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। ये तो कई बार हो चुका है भाई। संविधान का जहां जरूरत पड़े लिटरल इंटरप्रिटेशन करो, जहां पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करो, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करो, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन करो। आप आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जैसा चाहिए वैसा इंटरप्रिटेशन करो। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 यह कहता है कि आप एक सिटीजनशिप कानून बनाओ और उसमें क्या सेट करो? सिटीजनशिप देने की टर्म्स कंडीशन सेट करो और सिटीजनशिप लेने की टर्म्स कंडीशन सेट करो। आज तक किसी की सिटीजनशिप गई क्या? किसी गद्दार की सिटीजनशिप गई? किसी जासूस की सिटीजनशिप गई? किसी अलगाववादी की सिटीजनशिप गई? किसी आतंकवादी की सिटीजनशिप गई? जिन्होंने मुंबई में बम ब्लास्ट करवाया किया, उनको सिटीजनशिप गई? ना अलगाववादियों की सिटीजनशिप जा रही है, ना उनके मददगारों की जा रही है। इसका मतलब कानून घटिया है। याद रखिएगा, बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी दवाई ठीक करती है। और डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। डॉक्टर अंदर जाता है शरीर में या दवाई अंदर जाती है? डॉक्टर लाख अच्छा हो, अगर आपकी दवाई गड़बड़ है तो बीमारी ठीक नहीं होगी। ड्राइवर लाख अच्छा हो, गाड़ी आपकी ठीक नहीं है, यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। मिस्त्री लाख अच्छा हो, बिल्डिंग मटेरियल गड़बड़ है। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।